हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं लोमस गांधी और आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो रेसिस्टेंस को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब है कि मान लो जब हम कोई भी रेसिस्टेंस बनाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस तो फिक्स होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस बनाते हैं हम लोग, जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये जो रेसिस्टेंस होते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। अब हमारी जो ज़रूरतें होती है उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस नहीं बनता है। ऐसा थोड़े होता है कि भाई आपको अगर मान लो 18.5 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, 18.5 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो क्या फैक्ट्री आपके लिए 18.5 ओम का रेसिस्टेंस बनाएगी? नहीं बनाएगी। कैसे बनाएगी भाई? आपको 2-4 रेसिस्टेंस चाहिए और उसके लिए फैक्ट्री 2-4 रेसिस्टेंस आपको बना के दे उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस वैल्यू का, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ढेर सारे जो अवेलेबल रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक ग्रुप करते हैं जिनसे हमें डिज़ायर्ड वैल्यू का रेसिस्टेंस मिल जाता है। तो इस टेक्निक को हम लोग आज सीखेंगे। 2 तरीके से हम लोग रेसिस्टेंस को ग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी चाहे, जितने भी वैल्यू वाले रेसिस्टेंस अगर आपको चाहिए वो आपको इन दोनों में से कोई एक तरीके से कंबाइन करने से ऑब्टेन हो जाएगा। तो आज उसी तरीके को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पेन और पेपर निकालिए और डालिए हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, तो इसके 2 मेथड हम लोग आज सीखेंगे। ठीक, एक पहला होगा सीरीज ग्रुपिंग कह सकते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, और दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, ये 2 टेक्निक हैं रेसिस्टेंस को ग्रुप करने का। सीरीज और पैरेलल को थोड़ा एकदम बिल्कुल ही बेसिक तरीके से पहले समझते हैं, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन पे आएंगे। मान लीजिए आपको बैटरी दे दी गई, जो सेल वाली बैटरी होती है ना, 1.5 रेडियो में लगता है या घड़ी में लगती है, जो बैटरी जो आती है सेल वाली, ठीक है, वो मान लो आपको दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से मान लो आपको 3 सेल दे दिया जाए, जितने भी हो सके 3, 4, 5, कोई भी सेल में 2 टर्मिनल आपने देखा होगा, टॉप पे कैप जैसा रहता है, इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैटरी का बॉटम होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इसको ग्रुप करना है हमें, तो इसको कंबाइन आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 ही तरीके से। पहला मेथड है, इसको आप या तो क्या करो, पहले तरीके होंगे कंबाइन करने का, बैटरी को आप इंड टू इंड कनेक्ट कर दो। जैसे पहला बैटरी लिया आपने, फर्स्ट बैटरी से फिर सेकेंड बैटरी के बॉटम को इस तरह से कनेक्ट कर दो, फिर नेक्स्ट बैटरी के बॉटम को फर्स्ट बैटरी के टॉप से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्लस मिलेंगे और यहाँ पे माइनस मिलेगा। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो माइनस प्लस कॉम्बिनेशन हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ सेल का, बैटरी का एक इंड दूसरे बैटरी के दूसरे इंड से कनेक्ट है, सेम टर्मिनल से नहीं अटैच है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, प्लस एक बैटरी का प्लस से दूसरी बैटरी का माइनस अटैच है, इसके प्लस से इसके माइनस को ऐड करो, इसके प्लस से इसके माइनस को ऐड करो, तो ये आपको रिजल्टेंट प्लस देगा और ये आपको रिजल्टेंट माइनस देगा। ठीक है, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन फुलफिल होगा, ये आपको प्लस देगा और ये माइनस देगा। ठीक है, तो बच्चों इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं, अभी जो आपने कॉम्बिनेशन किया है ये वाला कनेक्शन, इसको कहा जाता है सीरीज। इंड टू इंड कनेक्शन को सीरीज कहा जाता है, इसको हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल
सिंपल वे से हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझा पाए। इसको सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है। मतलब चाहे रेसिस्टेंस, अभी बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव से, दूसरी बैटरी का पॉजिटिव तीसरे बैटरी के नेगेटिव से अटैच होगा। मतलब इंड टू इंड कनेक्शन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है इसको कंबाइन करने का। आप क्या करो कि सारे बैटरी के प्लस को एक तरफ कर लो, ठीक है, और सारे बैटरी के माइनस को एक तरफ, एक वायर लो और इस वायर से सारे प्लस को कनेक्ट करो और इसके सारे माइनस को एक वायर से कनेक्ट करो, रिजल्टेंट प्लस और रिजल्टेंट माइनस मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, इंड टू इंड कनेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे सारे प्लस एक साथ ग्रुप हुए हैं और सारे माइनस एक साथ ग्रुप हुए हैं। इस तरह के कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है। ज़्यादातर इस कम्बिनेशन को, अगर आपके घर में पुराने टॉर्च वगैरह होंगे, ठीक है, वैसे अब तो ज़माना नहीं रहा टॉर्च का, फिर भी अगर आपके घर में होगा ही, इमरजेंसी के लिए लोग रखते हैं सेल वाला टॉर्च, चार्जेबल नहीं, सेल वाला टॉर्च होगा, तो उसमें इस तरह का कम्बिनेशन होता है। पूछा भी जाता है कि जो टॉर्च होते हैं उसमें बैटरी किस तरह से कंबाइन होता है, तो सीरीज होगा। ठीक है। तो इस तरह का ये बेसिक तरह से हमने सीरीज और पैरेलल को समझा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कम्बिनेशन। इसमें हम लोग फिर रेसिस्टेंस को अब कैसे समझेंगे, रेसिस्टेंस को कैसे ग्रुप करेंगे। तो यहाँ से हमें ये क्लू मिल गया कि कनेक्ट कैसे करना है। सीरीज में इंड टू इंड कनेक्शन करना है और पैरेलल में अगर आपको कनेक्शन करना है तो सारे का कॉमन पोटेंशियल होगा। मतलब ये होगा कि सबका जो टर्मिनल होगा वो कॉमन रखना है। ये देखो ना, प्लस वाला कॉमन टर्मिनल है, अभी पोटेंशियल वर्ड बाद में यूज़ करेंगे। कॉमन टर्मिनल है, इसका भी देखो कॉमन टर्मिनल है। इसमें कॉमन नहीं होता है, इसमें इंड टू इंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको नोट करिए, मिटा दें इसे। चलिए अब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन को समझते हैं सेपरेटली। हमें सीरीज कम्बिनेशन करना किसका है, रेसिस्टेंस का। तो हमने आपको सिंबल सिखा रखा है, रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। ठीक है। रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। ये फिक्स रेसिस्टेंस होता है और वेरिएबल रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए आप एरो जैसा। तो हम लोग अभी फिक्स रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे क्योंकि वेरिएबल रेसिस्टेंस तो हमारे पास है ही नहीं। अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस ऐसा तो फिर कम्बिनेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमें, उसी से हम लोग डिजायर्ड वैल्यू चेंज करके कर लेते। बाद में ये भी है, हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टेंस भी अवेलेबल है। तो ये है रेसिस्टेंस। ठीक है। इसके दो एंड होंगे, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। अगर इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो प्लस टर्मिनल बन जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करोगे तो नेगेटिव टर्मिनल ये बन जाएगा। तो प्लस माइनस इसमें होता नहीं है। हम लोग मान लो इसको कुछ पॉइंट नाम दे देंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने इसे मान लो नाम दे दिया ए और इस इंड का नाम मान लो बी दे दिया। दो इंड होंगे अलग अलग सेपरेटली। फिर मान लो हमने एक दूसरा रेसिस्टेंस लिया, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R1 है, मान लो इसका है C और इसका है मान लो D। एक और ले लेते हैं हम लोग, ये मान लो ABCD, कुछ भी नाम दे दो, EF। तीन रेसिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है। अब क्या करना है, इसको ग्रुप करना है, कंबाइन करना है कैसे, सीरीज में। इसको सीरीज में ग्रुप करना है। ध्यान देने वाली बात ये है, सीरीज में पहला रेसिस्टेंस, जैसे इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3, तो एक रेसिस्टेंस को आपने रखा, इसका ये वाला इंड A है, एक दूसरा इंड है B। तो टेक्निक क्या है कि एक इंड दूसरे का पहले इंड से अटैच होगा। इसका ये वाला जो C वाला इंड है उसको हम लोग इसके B वाले इंड से अटैच कर देंगे। कर दिए, ग्रुपिंग बना। उसके बाद इसका जो ये D वाला इंड है, इस D वाले इंड से इसका E वाला इंड, E वाला जोड़ो या F वाला जोड़ो, इंड टू इंड कनेक्शन करना है। तो ये अगला हो गया आपका E वाला और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट F। ठीक है। तो इस तरह से कम्बिनेशन हो गया। ये कम्बिनेशन होगा हमारा सीरीज का। कम्बिनेशन दिख गया आपको, कैसे करते हैं समझ में आ गया। 3 रेसिस्टेंस हो, 4 रेसिस्टेंस हो, ये कन्फ्यूज नहीं होना कि एक सीधा लाइन में है। ध्यान दो, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो जैसे मान लो दिख रहा है, जैसे मान लो ये वाला है रेसिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, एक दूसरा मान लो यहाँ से लिख दिए हमने, एक तीसरा मान लो हमने ऐसे वाला ले लिया। तो क्या ये सीरीज नहीं होगा? बिल्कुल सीरीज होगा। देखो इंड टू इंड कनेक्शन है तो सीरीज होगा। तो ये
जो सीधा टेढ़ा, इस सब मोह माया में नहीं फंसना है आपको। बस आपको क्या देखना है कि इंड टू इंड कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। एक आसान तरीका और भी हम आपको समझाएंगे, जब कम्प्लेक्स सर्किट होगा तो सीरीज को पहचानने का क्या तरीका होगा। ठीक है, फिलहाल ये नॉर्मल वे था, इंड टू इंड कनेक्शन समझ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड, कैसे कनेक्शन होगा, इंड टू इंड कनेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से लिखिए, इसमें मिटाएं इसे। ठीक है, जब भी आपको लगे कि कुछ नोट करना है तो आप उस स्क्रीन पॉज करेंगे और उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कनेक्शन किसका, रेसिस्टेंस का, कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस कैसा होगा, इंड टू इंड होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंड टू इंड कनेक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे कुछ, एक रेसिस्टेंस, फिर दूसरा रेसिस्टेंस, अब तीसरा रेसिस्टेंस, इस तरह से, ये R1, ये R2 और ये R3। अब देखो, कनेक्शन तो आपने करा, अब आपको इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है। जैसे मान लो आपके पास अननोन 3 रेसिस्टेंस था, उसको जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे फिर इसको ऐड करके कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस आएगा। तो सिंपली ऐड करके नहीं कर देना है कि आपको ये सिंपल ऐड कर देंगे R1, R2 और R3 का तो नेट आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। देखो सीरीज में ऐसे टोटल वही होता है R1, R2, R3, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं करेंगे, तरीका सीखेंगे कि सच में ये कैसे कंबाइन होता है और इसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये जब तीनों कंबाइन होंगे तो नेट हमें कितना देगा। ठीक है, तो तरीके से सीखेंगे हम लोग इसको। इससे पहले आपको क्या करना है, एक और चीज़ें समझनी है इसमें। ठीक है, तीसरी बात ये होगी कि जैसे मान लो इसको तुम अगर बैटरी से कनेक्ट कर दो, इन पूरे रेसिस्टेंस को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसमें। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि बैटरी क्या सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई करेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि करंट को जितने रास्ते मिलेंगे उस रास्ते में वो फ्लो करेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो यहाँ से करंट आई 5 एम्पेयर। ठीक है, इसे हमने 2 रास्ते दे दिए, तो दोनों रास्ते में वो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस कितना है, किस रास्ते से जाएगा। मान लो ये वाला जो कंडक्टिंग वायर है इससे कुछ करंट गया, मान लो इससे करंट चला गया 3 एम्पेयर, बचा हुआ करंट 2 एम्पेयर। ठीक है, अगर हम लोग इस जंक्शन पे एक ही कनेक्शन रखते, एक दूसरा वायर कनेक्ट करते, तो बताओ इस वायर से कितना रेसिस्टेंस जाता, 5 ओम ही जाता। तो क्या ये करंट कितना जाता, 5 ओम जाता। तो क्या ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नहीं। ये करंट तब डिस्ट्रीब्यूट होगा जब इसको डिफरेंट पाथ मिलेंगे, डिफरेंट रास्ते मिलेंगे। जब रास्ते अलग अलग होंगे तो फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर रास्ता एक ही है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा। आई बात समझ में। जरा ध्यान से देखो, जब आप इस रेसिस्टेंस वायर से दूसरी रेसिस्टेंस वायर की तरफ जा रहे हैं, क्या यहाँ पे जंक्शन पे आपको रास्ते अलग मिल रहे हैं, क्या पाथ अलग है, क्या एक ही रास्ता है ना। तो फिर क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब करंट अलग रास्तों में फ्लो नहीं करेगा। तो इसी रास्ते, जैसे यहाँ से मान लीजिए करंट गया कितना, मान लेते हैं आई करंट गया, तो ये आई करंट जब इस रेसिस्टेंस से फ्लो करके यहाँ पहुँचेगा, अब ये ढूंढेगा कि भाई हम किधर जाएं। तो ये आई करंट को सिर्फ एक ही रास्ते मिलेंगे इसमें, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं आसपास, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और ये आई फिर यहाँ से यहाँ जाएगा करंट, फिर यही आई यहाँ से यहाँ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रेसिस्टेंस को सेम करंट मिलता है, सारा रेसिस्टेंस सेम करंट गेन करता है, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। सीखने वाली बात ये थी। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये चीज़ें नोट करके लिखनी है कि करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड कह सकते हैं, करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, करंट जो होगा सीरीज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और क्यों बटा नहीं ये आपको पता है, यानी कि ईच रेसिस्टेंस गेट सेम करंट, दैट इज ईच रेसिस्टर गेट्स सेम करंट। ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी आपको समझने में सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक है, ईच रेसिस्टर गेट सेम करंट। क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर। एक और पॉइंट है जो आपको समझाना है हमें। अब हमें ये बताइए, इसका रेजिस्टेंस R है, R1 है और करंट I मिला है। रेजिस्टेंस अलग है, करंट भले ही सेम मिला हो, रेजिस्टेंस अलग है। तो इसको मिटाते हैं समझाने के लिए। देखो, हम मान के चलते हैं बैटरी कुछ होगा, जैसे मान लो ये बैटरी है 10 वोल्ट का, ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी है। अगर इन सबका रेजिस्टेंस सेम होता तो ये 10 वोल्ट देखो, ये वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वोल्टेज बांटेगा, इसको भी कुछ देगा, इसको भी कुछ देगा, इसको भी कुछ देगा, बराबर नहीं देगा। वोल्टेज ये बराबर नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस अलग अलग है। जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस वो ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। आपको ये ऑटोमेटिक भी पता होगा, रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस सबका सेम नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो, अगर रेसिस्टेंस सेम होगा तो इक्वली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3 ईच को मिलेगा। अगर रेसिस्टेंस सेम ना हो तो वोल्टेज अलग अलग होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ पाए बात को? तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्लियर है? अब यहाँ से एक सवाल भी आपको बनेगा कि मान लो 3 सेल है, 1.5 वोल्ट का 3 सेल है, उसको सीरीज में कनेक्ट करें तो नेट वोल्टेज बताइए, तो क्या होगा, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ठीक है, तो 4.5 नेट हो जाएगा। तो सिंपली इसको ऐसे ही समझना है, आइडेंटिकल सेल था इसीलिए सबको वोल्टेज को आपने प्लस कर दिया। ध्यान यहाँ पे दिए देना है, आपको रखना है कि रेसिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये 10 वोल्ट बटेगा तीनों में, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। ये हम लोग बाद में भी देखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि हर का, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। या तो वोल्टेज अगर आप ना समझे तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। एक और तरीका है, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे नीचे नोट करके लिख लीजिएगा कि जैसे करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड करा था ना, आपने लिखा था ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो वोल्टेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये टर्म नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक और तरीका आपको समझाते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखो, मिटाई से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है पहले, ठीक है। सवाल आप कर ही लेंगे, फॉर्मूला भी हम आपको लिखवा ही देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिनको और डिटेल्स में आपको समझना है। जैसे देखो, ये रेसिस्टेंस वायर था, ठीक है। मान लो इस इंड का, आपको पता है कि दो जो वायर होते हैं, ये जो कंडक्टिंग वायर होते हैं, दोनों इंड पे पोटेंशियल अलग अलग होता है। हमने आपको ये पोटेंशियल वाले लेक्चर में समझा रखा है। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए होगा, यहाँ का पोटेंशियल वी बी होगा। क्लियर है? तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लो वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है। एक दूसरा वायर जब आप इससे कनेक्ट करेंगे, जब आप इससे एक दूसरा वायर, जैसे मान लो ए था, ये बी था, एक दूसरा वायर मान लो हमने कनेक्ट किया यहाँ से सी और डी वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ का वोल्ट, यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी बी माइनस वी ए था। इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे बताओ इनका पोटेंशियल क्या था, इनका पोटेंशियल वी डी माइनस वी सी है। तो बताइए क्या ये बराबर है? पता नहीं, कैसे कह सकते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? इसका मतलब ईच रेसिस्टेंस का पोटेंशियल होता है अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है वो पैरेलल में समझेंगे, इसमें अलग अलग होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इंड टू इंड कनेक्शन करना है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंड टू इंड कनेक्शन करना है। दूसरा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ग्रुपिंग करने के लिए। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चीज़ें ध्यान रखनी थी, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज
ग्रुपिंग कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन। क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ढेर सारी रेसिस्टेंस को जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। नेट रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। चलिए, तो हमने कुछ रेसिस्टेंस मान लेना है, 2 3 कम से कम 2 रेसिस्टेंस आपको लेना। हम 3 लेके करवाते हैं, नॉर्मली 3 लेके पूछा जाता है। लेट 3 रेसिस्टर या रेसिस्टेंस एक ही बात है, 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, साथ में नोट करते भी चलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस हमने लिया जिसका रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 है, कनेक्टेड विथ सेम सोर्स, मतलब सेम बैटरी, सेम सोर्स, हम लोग यहाँ पे बैटरी लेते हैं, सेम सोर्स इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में हम लोगों ने इसे जोड़ रखा है। ठीक है, जोड़ें इसे। चलिए, तो इस तरह से इसको जोड़ते हैं। हमने एक रेसिस्टेंस वायर लिया, ठीक है, फिर एक दूसरा वायर लिया, दूसरा रेसिस्टेंस लिया हमने, और एक फिर तीसरा रेसिस्टेंस हमने लिया। ठीक है, करना है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसे हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए, एक बैटरी हमने लिया, बैटरी और सेल वगैरह का हमने आपको सिंबल सिखा रखा है, इसीलिए आप अभी फ़िलहाल एक ही सेल ले रहे हैं, कोई बात नहीं यार, चलो 2 भी ले सकते हो आप। ठीक है, बैटरी लिया हमने। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। ठीक है, अब बताओ वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, तो इसका वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं V1, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V2, मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इंड के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस V1, इन दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इन दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। ये हमने मान लिया। क्लियर है। और बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उसका मान लेते हैं हम लोग V है। क्लियर है। अब हम लोग एक और डायग्राम बनाएंगे जो इसका नेट आएगा। जैसे मान लो R1 और R1 R2 R3 को जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद क्या होगा, एक नेट होगा। नेट कहने का मतलब हुआ कि इसका इक्विवेलेंट होगा, तो हम लोग मान लेते हैं इसको प्लस करके कुछ आया होगा जिसका इक्विवेलेंट मान लो R इक्विवेलेंट है, R नेट कह सकते हैं या R इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसको हम लोगों ने R इक्विवेलेंट को RS मान लिया, R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भी उसी बैटरी से कनेक्ट होगा, बैटरी तो उसमें भी वही रहेगी V वोल्टेज। ठीक है, V वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, करंट सब में सेम होगा, इसमें कभी करंट I होगा, इसमें भी करंट I होगा, इसमें भी करंट I ही जाएगा, करंट तो I फ्लो करेगा, इस रेसिस्टेंस में करंट सेम फ्लो करेगा। अब ये वोल्टेज है, टोटल रेसिस्टेंस इस तरह है, ये भी करंट क्या देगा, सेम ही देगा I। अब यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ लगा के यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इसको हम लोग ओम्स लॉ लगा के लिख सकते हैं क्या कि इसका V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे इक्विवेलेंट है RS लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग। देखो ये जो V है, ये वोल्टेज हमने आपको पहले भी सिखाया था कि ये वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों में। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, मतलब यही वोल्टेज क्या होगा, बटेगा तीनों में, कह सकते हैं हम लोग। बढ़िया। अब जरा हम लोग कोशिश करते हैं V1 निकालने का। देखो वोल्टेज निकालना हो तो आपको करंट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, तो क्या हमें इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इसका रेसिस्टेंस पता होना चाहिए और इसमें फ्लो हो रहा करंट पता होना चाहिए। तो क्या इसका रेसिस्टेंस पता है, हाँ, R1, फ्लो हो रहा करंट पता है, हाँ, तो आ जाएगा V1। तो आपको
V1 आ जाएगा। V1 कितना आएगा? V1 V इक्वल टू आई आर, तो आई R1 लिख सकते हैं। उसी तरह से V2 को आई R2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आई R2। उसी तरह से V3 को यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, V3 को, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। V1 को आई R1 लिख सकते हैं, V2 को आई R2 लिख सकते हैं, V3 को V2 को आई R2 और V3 को आई R3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक। अब देखो क्या है, इसके प्लेस पे V1 V2 V3 के प्लेस पे इसको रख दें, मतलब इनको प्लस कर दें। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस कर देते हैं। प्लस करने से क्या होगा, एक तरफ V1 एक V2 और V3, दूसरी तरफ क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। क्लियर है? अब देखो ये V1 V2 V3 की प्लेस पे डायरेक्ट आप V लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, V आई कॉमन आएगा, बढ़िया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये V इस बैटरी का वोल्टेज है, ये भी इस बैटरी का वोल्टेज है। इस V के प्लेस पे चाहे IRS लिखें चलेगा, लिख सकते हैं। इस V के प्लेस पे IRS लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो V है इसको हम लोग IRS लिख सकते हैं। लिख देते हैं R1 R2 और R3, दिख रहा है नीचे? ठीक है, नीचे हो गया कोई ज़्यादा, हाँ थोड़ा नीचे हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग ये वाला ऊपर वाला नोट कर लीजिए, तो ये वाला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ऊपर कॉपी कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं इसे। ठीक है, तो ये वाला, तो इसे हम मिटा रहे हैं। चलो, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हम इसे ऊपर कॉपी कर देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा। ये वाला तो यहाँ तक तो दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो, तो हमने क्या लिखा था, V1 V2 V3 के प्लेस पे हमने इसे V लिख दिया था, और यहाँ पे देखो I कॉमन आ रहा था, तो I हमने कॉमन लिया था, R1 R2 और R3। ठीक है, अब देखो ये V और ये V एक ही तो है, इसलिए इसके बदले हम लोग IRS लिखेंगे, और ये होगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I खत्म, तो RS R इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट करिए इसे। ये डेरिवेशन आपको रहा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए साफ करें इसे। बस आपको ध्यान में रखना है, जब आप सीरीज में एक या एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो सिंपली उसे क्या करना है, ऐड कर देना है। अब आपको कभी कभी डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो उसके लिए रहा ये डेरिवेशन। ठीक है, मिटाएं इसे। इसी तरह से डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशन पेपर में भी करने हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, फिर हम लोग एक सवाल करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसके प्रॉब्लम नहीं बनेंगे तो आप टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम आपको पूछना हो, चाहे वो किसी भी बुक के हो, S.C. वर्मा जी हो या एहसान हो या स्टालिन मल्होत्रा हो, जो भी बुक आप बना रहे होते हैं, NCERT वगैरह, जो भी जिनकी भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। आप कम से, अगर आपके पास बुक नहीं है या अगर आपके पास बुक है तो कमेंट बॉक्स में मान लीजिए पिक वगैरह नहीं आता है ऐसा कुछ, तो आप हमें बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर बता दें एक्सरसाइज का, कि ये क्वेश्चन बुक का इस चैप्टर का ये वाला प्रॉब्लम है। पेज नंबर अगर हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नंबर कम से कम बता दीजिए, बुक मेरे पास है, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आपने अभी क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 का।
अगर 3 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा तो इसी तरह से इसको प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है। R4 R5 इसी तरह से ये कहाँ तक चलेगा, Rn तक, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया आपको n रेसिस्टर का, ठीक है। सबको सिंपली प्लस करना है। मान लेते हैं अगर सारे रेसिस्टेंस सेम हो गए, सारा रेसिस्टेंस सेम हो गया, सबका वैल्यू सेम है, मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि R1 R2 R3 या जो भी Rn था इसका रेसिस्टेंस सेम, और मान लेते हैं सबका R है, तो फिर क्या होगा, सबके प्लेस पे R रखेंगे तो RS क्या हो जाएगा, R1 के प्लेस पे भी R होगा, R2 के प्लेस पे भी R होगा, R3 के प्लेस पे भी R होगा, और Rn के भी प्लेस पे क्या होगा, R ही होगा। तो इस तरह से आपने n टाइम्स इसको ऐड करते चलेंगे। तो जब आपको इतने सारे n रेसिस्टर, n इसको कहते हैं n आइडेंटिकल रेसिस्टर, अगर सारे आइडेंटिकल रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू R, ठीक है। सिंपली आप इसको n इंटू R लिखेंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ें भी है, इसको भी नोट करना है आपको, नोट करिए ऐसे। चलिए इसे मिटाते हैं। एक दूसरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं। जैसे मान लो ये तो रही n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस की बात, दूसरी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मान लो ये रेसिस्टेंस है R1 और ये था, एक दूसरा है मान लो R2, ठीक है। V वोल्ट से आपने इसे जोड़ रखा है बैटरी से, करंट इसमें भी I है और इसमें भी करंट I है, तो I का रिलेशन I इक्वल टू होता है V बाय R, V बाय R1। तो क्या हम लोग I को, इस I को V बाय R1 लिख सकते हैं, उसी तरह से इस I को भी हम लोग V बाय R2 लिख सकते हैं। दोनों करंट सेम ही तो है, तो हम लोग इसको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों करंट सेम ही है तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ये कहने का था मेरा कि V1 बाय R1 इक्वल टू V2 बाय R2। क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखना है आपको, हम ये बताना चाह रहे थे कि वोल्टेज अलग अलग होगा ना, हाँ, तब वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा, तो वोल्टेज V1 और ये वोल्टेज V2, वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट सेम होगा। तो यहाँ पे ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, I इक्वल टू V बाय R होता है। अब यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आता है कि V1 इस V2 को इधर लेते आइए और ये R1 उधर चला गया, R1 बाय R2, ठीक है। पहले भी कह रखा था कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वोल्टेज लेता है, ये रिलेशन यही प्रूफ कर रहा है। जरा देखो, V1 R1 V2 R2, यानी कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो गया ना। V1 बाय V2 और R1 बाय R2 का रेशियो सेम है, इसका मतलब हुआ जिस रेशियो में रेसिस्टेंस होगा उसी रेशियो में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा, ये रिलेशन ये प्रूफ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो, ये नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, इसे मिटा रहे हैं हम, इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको ये न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल अगर होंगे तो आपको ये कंसेप्ट हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है 3 ओम का और ये 2 ओम का है, ठीक है। या मान लीजिए ये 6 ओम का है और ये 4 ओम का है, एक ही बात है। और मान लीजिए हमने 20 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। अब ग्रुपिंग करोगे, फिर रेसिस्टेंस निकालोगे, फिर आगे करोगे, हमें इसका वोल्टेज चाहिए और इसका वोल्टेज चाहिए, ठीक है। आराम से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हमने सिखाया कि V1 और V2 का वही रेशियो होगा जो R1 और R2 का होगा। आपको पता है R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4, मतलब 3:2 हो गया। इट मीन्स कह सकते हैं कि V1 और V2 का रेशियो 3:2 होगा। अब देखो इसका मतलब V1 3 और तो V2 V1 3 तो V2 2 होगा रेशियो। अब बताओ 3:2 में किसको बांटना है, 20 को बांटना है। 3:2 रेशियो में 20 को बांटना है, तो 20 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में, क्लियर है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मतलब 3:2 या कह सकते हैं 3x + 2x = 20। सॉल्व करने का सिंपल अपना तरीका है। तो 5x = 20 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20/5 = 4। इट मीन्स कह सकते हैं आप कि
ये V1 को कितना मिल रहा है, V1 को जो 3x मिल रहा था, मतलब ये हो गया 3 इंटू x का वैल्यू 4 आया, मतलब ये हो गया 12 ओम। और V2 जो है जिसको 2x मिल रहा था वो 2 इंटू 4 मतलब 8 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, ये देख लो, है ना। V1 और V2 का रेशियो 12:8, सॉरी 12/8 मतलब 3:2 है, आ गया। अगर आपको रेशियो का ज़्यादा आइडिया है तो आप इसको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 3:2 देखा आपको सीधा समझ में आया, 3:2 होता है, 5 4 जा 20, 4 आया, यानी 3 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, 12 और 8 होगा। तो V1 आएगा 12 और V2 आएगा 8। जरा वैल्यू पे ध्यान दो, इसका रेसिस्टेंस 6 था, इसका रेसिस्टेंस 4 था। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा वोल्टेज लिया ना। ठीक है, तो आप इसको न्यूमेरिकली समझो, थ्योरेटिकली समझो, फॉर्मूले समझो या सॉल्व करके समझो, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको बताया। अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा। साफ करें इसे, चलिए छोटा प्रॉब्लम करते हैं इस पर। ठीक है, प्रॉब्लम जो होगा इस पर मेनली आपको से क्या पूछा जा सकता है, 3 चीज़ें तो है, रेसिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, तीनों में से कुछ एक पूछा जाएगा आपको, मतलब 2 दिया रहेगा। ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लो 2 रेसिस्टेंस है, ठीक है, 3 ओम और 2 ओम का, जिसको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है हमने, 10 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ रखा है हमने। हमसे पूछा गया कि फाइंड करंट कितना इस सर्किट में फ्लो करेगा, ये हमसे पूछा गया है, करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, इस सर्किट में करंट भी पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टेंस, इसको V1 मान लेते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू R1 है और ये वैल्यू R2 है। सवाल स्टेटमेंट में दिया रहेगा ऐसा ही कुछ। ठीक है, मतलब हमें 3 ओम का भी वोल्टेज निकालना है, 2 ओम का भी वोल्टेज निकालना है, क्लियर है, और 10 वोल्ट का हमें नेट बैटरी दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, R नेट करेंगे। R इक्विवेलेंट, देखो सीरीज है तो हमें क्या करना है, पहले R टोटल निकालना है, R नेट, R टोटल कह सकते हैं या R नेट कहते हैं। ठीक है, सीरीज में आपको पता है कि R1 + R2 होगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका 3 ओम + 2 ओम मिलके 5 ओम बना। तो टोटल करंट अगर आपको पता करना है तो टोटल रेसिस्टेंस और टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया, टोटल वोल्टेज आपको पता है 10 वोल्ट, क्लियर। तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I = V/R होता है, तो V टोटल R टोटल लिखोगे, V टोटल कितना है 10, R टोटल कितना आया 5, मतलब 2 एम्पेयर आया। ठीक है, 2 एम्पेयर आया। अब ये 2 एम्पेयर इससे भी फ्लो करेगा, ये 2 एम्पेयर इससे भी फ्लो करेगा, क्योंकि करंट सेम होता है। तो बस कहानी खत्म। अब आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है। आपको पता है V = IR होता है ना, IR1, I का वैल्यू कितना है 2 और R1 का वैल्यू कितना है 3, मतलब ये हो गया आपका 6 वोल्ट। उसी तरह से V2 = IR2, I का वैल्यू 2 और R2 का वैल्यू 2, मतलब 4 वोल्ट। देखो जरा, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 4 10 हुआ। हमने पहले भी कहा था ये 10 डिस्ट्रीब्यूट होगा किस बेसिस पे, वोल्ट रेसिस्टेंस के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉब्लम देख लीजिए, क्लियर है। तो इसी तरह के सवाल रहते हैं, आपको करंट पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है दे दिया जाए, ठीक है, इस रेसिस्टेंस से या इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी का वोल्टेज पूछ ले, इंडिविजुअल वोल्टेज पूछ ले। ठीक है, एक सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। होमवर्क दें, चलिए ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमने आपको 3 रेसिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये R1, R2, R3। R1 मान लीजिए 2 ओम है, R2 मान लीजिए
3 ओम है, ठीक है, और R3 मान लीजिए 5 ओम है। क्लियर है? आसान सवाल दे रहे हैं, डाटा आसान दे रहे हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, ठीक है। और मान लीजिए हमने आपको एक सेल दे रखा है, बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, दे रखा है वो 30 वोल्ट का, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट है। आपको फाइंड करना है टोटल करंट, वोल्टेज इसके क्रॉस, R1 के क्रॉस, वोल्टेज R2 के क्रॉस और वोल्टेज R3 के क्रॉस, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा सीरीज वाला। प्रॉब्लम अच्छे बनते हैं जब सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होते हैं। अगला वीडियो लेक्चर हम लोग पैरेलल का करेंगे, उसमें फिर सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स में आएंगे, मिक्स ग्रुपिंग में, और फिर अच्छे प्रॉब्लम करवाएंगे हम आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट्स वगैरह हो, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए, होमवर्क बनाते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।